हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ये न्यूज़ कटिंग देखते ही आप सुबह से जो है सभी लोग मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं, सर ये वैकेंसी आई है, ये एलडीसी की वैकेंसी आई है, आपने तो बोला था 14,000 प्लस पोस्टें आएगी और इसमें तो कह रहे हैं कि भाई 2700 पोस्टें ही हैं, 2753 पोस्टें ही हैं, ऐसा कैसे सर। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बता दूँ कि ये वैकेंसी जो है वो किसकी है, तो देख लो, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से निकली है, यानी राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर। यानी इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी कोर्ट्स होते हैं आपके, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के लोअर्स जो सर्विस वाले जो होते हैं प्राधिकरण, वहाँ पर है आपके राजस्थान राज्य न्यायिक जो अकेडमी है वहाँ पर, और राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर ये वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी का 14,000 जो पोस्टें आने वाली है वो अलग है, वो RSMSSB बोर्ड निकालेगा। और वो वैकेंसी जो है आप लोगों के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट, आबकारी डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग, ये जो पुलिस विभाग के अलावा भी जो और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आपके, चिकित्सा, अपना ये चिकित्सा विभाग है, आपका सचिवालय है, इन सभी में इसकी सर्विस लगेगी। SDM ऑफिस वगैरह जो ये होते हैं ना, इन सभी में। जबकि ये जो है आपकी न्यायालय से संबंधित है, यानी ये जो वैकेंसी है ये न्यायपालिका के डिपार्टमेंट की है। तो आपकी इस वैकेंसी से उस वैकेंसी का कोई लेना देना नहीं है। अभी अपन आगे देखेंगे, इसका सिलेबस अलग है, पैटर्न अलग है, इसमें जो है आपको तैयारी भी अलग तरीके से करनी होती है। तो ये आपका कुछ वर्गीकरण है। उच्च न्यायालय के अंदर जो है इसमें कितनी पोस्टें हैं, तो आप लोगों के कितनी पोस्टें हैं दोस्तों इसके अंदर, ये है टोटल 320 पोस्टें। फिर आपके न्यायिक एकेडमी के अंदर है 4, फिर 18 पोस्टें आपके हैं राज्य विधिक जो सेवा प्राधिकरण है उसमें, और सबसे ज़्यादा है जिला न्यायालयों के अंदर वैकेंसी, यानी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपके कोर्ट्स होते हैं ना उसके अंदर, वहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 1985 और 69 है TSP एरिया के लिए। फिर आपके है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उसमें भी 343 है, और यहाँ पर है 17 वैकेंसी जो आपके TSP एरिया है उसके लिए। ठीक है, तो ये तो वैकेंसीज है। अब मैं आपको इधर ही लिखा हुआ, हालांकि मेरे पास अभी आगे सिलेबस वगैरह सब है वो भी बता रहा हूँ। ये जो सर्विस है इसमें लेवल 5 आपका होगा, ठीक है, और मतलब सैलरी आपकी 20,800 से लेकर 65,900 के जो आपका बैंड होता है उसमें आ जाएगी। और पहले जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें आपको 14,600 मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब फॉर्म भरने की जो डेट है, तो फॉर्म भरने की डेट आपके 22 अगस्त से स्टार्ट हो रही है और 22 सितंबर तक आप भर पाएंगे, यानी 1 महीना आपको पूरा दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो अब हम बात करते हैं आगे की। तो सबसे पहले इसके अंदर जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होती है, यानी मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो होती है, वो आपके मस्ट बी ग्रेजुएट। आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होने चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, यानी अगर आपने RSCIT कर रखा है तो वेल एंड गुड है, अच्छा ही है आपके लिए। ठीक है, बाकी इसका कोई यहाँ डिप्लोमा नहीं कहा गया, तो आप RSCIT नहीं भी है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ओनली अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तो आपका ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये 12th पास नहीं है, जबकि जो RMSSB की वैकेंसी आएगी वो 12th पास होगी। शारीरिक उपयुक्तता, तो इसके अंदर जो है आवेदक मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई मानसिक या शारीरिक रूप से जो है बीमारी वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर भाई कोई मतलब जो आपके है जैसे होते हैं ना कुछ कि पागल टाइप के हैं, मेंटल लोगों की स्थिति में आते हो, उन लोगों को यहाँ पर, या फिर शारीरिक रूप से उनके कोई हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, इस टाइप की अगर भगवान ने कुछ उनको जो है ऐसा अगर आपके बाधा दी है, तो फिर आप यहाँ पर जो है आप नहीं फॉर्म फिल कर सकते। वही व्यक्ति यहाँ फॉर्म पर फिल कर सकता है जो अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना जिसके बिल्कुल भी नहीं हो, वह फॉर्म फिल करेगा। ठीक है, इसकी जो है ये पूरी आपकी जानकारी जो की जाती है वो चिकित्सा अधिकारी के द्वारा की जाती है, और चिकित्सा अधिकारी लिख करके देता है कि यह आप फिट है या नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको बनवाना पड़ेगा, अगर आप मेडिकली फिट है तो आप भर सकते हैं फॉर्म। फिर आ जाती है बात सबसे पहली की एज की। तो एज देखिए मिनिमम है 18 ईयर्स, और ये 18 ईयर्स कब हो जाने चाहिए, तो आप 18 ईयर्स के जो है और 40 साल के बीच में, 18 और 40 के बीच में होने चाहिए। जबकि ये कहता है, ये यहाँ पर आपका ये नोटिफिकेशन नहीं है, तो यहाँ पर आपके ये डेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये तो लास्ट वैकेंसी के जो क्वालिफिकेशंस वगैरह है वो है। इस वैकेंसी का अभी विस्तृत मैंने जो है डाउनलोड नहीं किया था, यही था अपने पास, तो इसमें से अपन देख के बता दे रहे हैं आपको। तो इसके अंदर जो है देखो
आपके 18 साल से आप कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। जैसा कि ये देखो इसमें 1/1/2021 बोला था, तो आपके होगा 1/1/2023 के अकॉर्डिंग आप जो है 18 साल के हो जाने चाहिए। यानी इस साल में आपका कभी भी किसी का बर्थडे आ रहा है तो वो सभी इस फॉर्म को फिल करने के लिए वैलिड है भाई। मतलब 18वां बर्थडे, ये नहीं बर्थडे तो आएगा ही आएगा, हर साल आएगा वो तो, लेकिन 2023 के जनवरी तक जो भी 18 साल का हो जाएगा वो फॉर्म फिल कर सकता है। इसमें फिर आपके जो है ऊपरी आयु सीमा में थोड़ी सी छूट मिलती है अगर वैकेंसी जो है लेट आती है तो। जैसे पहले 15 में आई थी, फिर 17 में आई थी, फिर आपकी अभी आयोजित हुई है तो थोड़ा सा 1-2 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। फीस आपकी जो है 500 और 350 रुपये रहेगी। ये ज़्यादा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, फीस आप भरते हैं तो आपको पता ही है। अब बात आ जाती है दोस्तों आपके परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या रहेगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं आपके। फेज कितने होंगे? 2, जिसमें एक आपका हो जाएगा रिटन, ठीक है, जिसके अंदर आपको पेपर क्वालिफाई करना है, और दूसरा आपके आ जाता है टाइपिंग वाला। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है 2 पैटर्न होंगे, एक होगा रिटन का पेपर, फिर दूसरा हो जाएगा टाइपिंग। रिटन वाले में 3 सब्जेक्ट है, पहला हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके। तीनों के तीनों 100 नंबर के होने वाले हैं, यानी 300 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का? 300 नंबर का पेपर है। 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं। समझ में आ गई बात? अब जो दोस्तों आपके इसके अंदर भी मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स है कि जो SC ST या फिर आपके PH है यानी फिजिकली हैंडीकैप वगैरह जो स्टूडेंट है उनको तो 120 नंबर लाने ही लाने हैं, और अदर कैंडिडेट्स जितने भी हैं उन सभी को 135 नंबर 300 में से लाने ही लाने हैं। ठीक, इसके अंदर आपका हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। ईच पार्ट सेल हैव 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। यानी हिंदी के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, जीके के 50 क्वेश्चन। आप तीनों में से 2 सब्जेक्ट कोई भी अच्छे से तैयार करो तो आपके 200 नंबर हो रहे हैं। 135 आपके अगर आ जाते हैं तो आप एक सब्जेक्ट किसी एक को छोड़ भी सकते हो। हालांकि फाइनल मेरिट में इसका काम होगा तो अपन इसको अच्छे से करें तो बेटर रहेगा। फिर OMR टेस्ट होगा इसमें, और यहाँ पर इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग का आपके नहीं दे रखा था, ये पहले की वैकेंसी में, इस बार में है या नहीं है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हालांकि यही रहेगा, नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। सिलेबस यही है, वो क्या है एक्चुअली दोस्तों इसमें नहीं, वो भी प्रेजेंट में डाउनलोड नहीं हो रहा था, इसलिए सुबह मैंने वीडियो बनाया था। तो हिंदी दोस्तों जो है आप लोगों के हिंदी में सिलेबस है संधि, संधि के भेद और संधि विच्छेद क्या होता है वो पढ़ना है। समास, तो देखो समास समझने की चीज़ है, संधि समझने की चीज़ है, और उपसर्ग और प्रत्यय समझने की चीज़ है। बाकी आपको मैं बता दूं ये रटने का है। पर्यायवाची रटने पड़ेंगे, विलोम शब्द रटने पड़ेंगे, अनेकार्थक रटने पड़ेंगे, शब्द युग में रटने पड़ेंगे, और आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द रटना पड़ेगा, मुहावरे और लोकोक्तियाँ रटनी ही पड़ेगी। तो ये जो टॉपिक्स है जो समझने वाले हैं उनके तो आप एक बार नोट्स बना लेना। इन सभी टॉपिक्स को हम हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास स्टार्ट करके आपको पढ़ाने वाले हैं। और पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, और ये ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो एग्ज़ाम के लिए हमने जो हिंदी व्याकरण की किताब आती है वहाँ से पूरा पढ़ा रखा है। तो आप लोग वहाँ से देख करके पूरे नोट्स वगैरह बना लीजिएगा। और अब वापस से हम इसके लिए और LDC के लिए जो RMSSB की आ रही है, दोनों के लिए हिंदी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आप वहाँ से अच्छे से इसको कवर कर लेना। इंग्लिश के अंदर आपका इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस है, यूज ऑफ आर्टिकल्स है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स एंड आइटम्स एंड फ्रेज, ये सब 8, 9, 10, 11, 12 ये टॉपिक आपको क्या करने पड़ेंगे दोस्तों? लर्न करने पड़ेंगे, यानी याद करने ही पड़ेंगे। तो इनको तो आज ही आप लग जाएं। दिन के 5 सिनोनिम, 5 एंटोनिम, 5 विलोम शब्द, 5 पर्यायवाची शब्द, 5 अनेकार्थक, 5 शब्द युग्म, 5 वाक्यांश के लिए एक शब्द, 5 मुहावरे, 5 आइटम्स, 5 फ्रेज, कंज्यूमेबल, ये डेली 5-5 वर्ड भी याद करोगे, दिन के 50 वर्ड याद करोगे तो 1-1.5 महीने में आपके 1500-1600 शब्द याद हो जाएंगे, और उन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हिंदी के लिए अगर बुक बताऊं तो आपको दोस्तों 9 to 12 की जो एक हिंदी व्याकरण की बुक आती है RBSC बोर्ड की, वो ला सकते हो। साथ में आपके राघव प्रकाश सर की जो बुक आती है वो बेस्ट है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो वो आपको लानी है। तो आपके जो है दोस्तों ये बुक ला सकते हैं आप, इन दोनों को यूज कर सकते हैं, क्योंकि सब इसमें से नहीं आएगा, ना ही सब इसमें से आएगा। राघव प्रकाश जी की जो बुक है उसमें से आप संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय इनको थोड़ा सा समझ पाएंगे। और 9 to 12 वाले में विलोम शब्द वगैरह जो दे रखे हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो उनको आप याद कर लेना।
ऐसे ही इंग्लिश के लिए आपकी एक बुक आती है SP बख्शी जी की, बहुत अच्छी बुक है। उसी एक बुक से ही आपका पूरा का पूरा ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। हम आप लोगों को, अगर आप लोग बुक नहीं खरीदना चाहते, बुक नहीं समझ में आती है, तो हम आपको यही बुक आपको यूट्यूब पर पढ़ाने वाले हैं, पहले ही बता देता हूँ। फिर करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, मोर देन इनफ है। ज्योग्राफी आपके राजस्थान की पढ़नी है और नेचुरल रिसोर्सेज ये राजस्थान के पढ़ने हैं। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर राजस्थान का पढ़ना है, यानी ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा आप जो है राजस्थान का पढ़ लीजिएगा। मतलब कितना पढ़ना है, तो वही मैंने जो बुकें भेजी है ना आपको 9 to 12 की RBSC की बुक राजस्थान अध्ययन की, बस वो पढ़ लीजिए, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। बस वो पढ़ लीजिए, मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोगों के लिए जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आर्ट एंड कल्चर की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की क्लासेस अवेलेबल है, उनको देख लीजिए। उसी सीरीज में हम और भी क्लासेस ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो बुक हो गई, सिलेबस हो गया। सेकेंड पैटर्न आ जाएगा फिर आपके टाइपिंग वाला। टाइपिंग आपको कंप्यूटर पर करनी है, तो पेपर फर्स्ट में तो आपके स्पीड टेस्ट होगा और पेपर 2 में आपके एफिशिएंसी चेक होगी। पेपर फर्स्ट में लैंग्वेज होगी हिंदी 5 मिनट के लिए, इंग्लिश होगी 5 मिनट के लिए, 25-25 मार्क्स होंगे। और एफिशिएंसी जो होगी वो 10 मिनट की होगी, उसमें हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता। एफिशिएंसी में आपका वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इनके जो यूजेस वगैरह है, कैसे शॉर्टकट ट्रिक वगैरह जो होती है वो है। मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ 50, यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 100 नंबर का होगा और वो 300 नंबर का होगा। तो ओवरऑल कितने हो गए, 400 नंबर अपने हो गए। ठीक है, अब 400 है, अब यहाँ लेकिन 100 में से मिनिमम SC ST एंड PH स्टूडेंट के लिए लाने हैं 20-20, जबकि आपके अदर कैंडिडेट के लिए 22.5 नंबर लाने हैं। ज़्यादा कोई डिफरेंस इधर है नहीं। फिर जो फॉन्ट रहेगा तो वो दोस्तों आपका कुर्तीदेव रहेगा 010 फॉर हिंदी, एंड इंग्लिश के लिए रहेगा आपका कैलिब्री। समझ में आ गई बात। मिनिमम स्पीड जो है वो 8000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर, यानी 1 घंटे के अंदर आपको कम से कम 8000 बार की को कोई ना कोई की दबानी है। एक ही की, चाहे 10 बार दबाएं, चाहे 8000 बार एक ही की दबाएं, लेकिन 1 घंटे में 8000 बार की को दबाना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही के लिए ये है। और एफिशिएंसी के अंदर देख लो आप, वर्ड प्रोसेसिंग है, आपका सॉफ्टवेयर है, फॉर्मेटिंग है टेस्ट की, आप पैराग्राफ है, पेज है, टेबल है, इन सब को यूज करके एक आपको कहा जाएगा इस टाइप का लेटर वगैरह फॉर्मेट करना, ये सब एफिशिएंसी में आपसे करवाया जाएगा। तो ये है इसके 2 फेजेस, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो यही इसका पैटर्न है, योग्यता, इसकी पाठ्यक्रम, इसकी बुक्स वगैरह मैंने सब कुछ बता दिया। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो मैं एक और वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा, आप लोग सभी कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये डाउट है, वो सब क्लियर कर दूंगा कट ऑफ वगैरह के ऊपर। और इसका प्रीवियस ईयर का पेपर मैं यूट्यूब के ऊपर आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो आप लोगों के वहाँ से बेसिक क्लियर हो जाएंगे कि क्या करना है इस वैकेंसी के लिए। धन्यवाद, आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स।